हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज 6.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरह हैं, पर इसमें भी हमने उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालना है। पर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो इसमें क्या बोला है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contain as many plant as the number of rows। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ प्लांट हर एक रो में होंगे। तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हमें नंबर ऑफ रोज निकालने और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स and number of plants in each row be x। नंबर ऑफ रो भी x ले ली हमने और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी हमने x ले ली, क्योंकि उसने बोला दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए दोनों को हमने x x ले लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी रो होंगी उतने ही प्लांट होंगे, तो x मल्टीप्लाई x। और कितने हैं टोटल प्लांट्स, 2025। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2025। तो एक्स अंडर रूट ऑफ 2025। तो हमने 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2025, तो इसको 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 675। फिर 3 से करेंगे 225, फिर 3 से 75, फिर 3 से 25। अब 3 से नहीं जाएगा तो अब 5 से करेंगे। तो हम देखते हैं 25 इसके कितने स्क्वायर रूट है भी या नहीं। तो अगर पेयर में आ रहे हैं तो स्क्वायर रूट है, तो ये पेयर बन रहे हैं तो इसलिए स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 5 45। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 45। मतलब 45 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। तो ये अब ये हो गया हमारा x, मतलब कितना ही हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए। सो नंबर ऑफ रोज and number of plants in each row is 45। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। हमने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये हमें याद रखना है, क्या बोला है, स्क्वायर नंबर। तो कभी भी स्मॉलेस्ट और लीस्ट एक ही बात होती है। तो लीस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, बाय द एलसीएम। सो द लीस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 4 9 and 10 is done by taking LCM of 4 9 and 10। ठीक है, सो LCM of 4 9 and 10। तो 4 9 10 का LCM निकाल लेते हैं। इज़ एलसीएम आप रफ कॉलम में भी निकाल सकते हैं, 4 9 और 10। तो 2 9 5 1 9 5। आपको पता ही है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 4 4 3 12 12 3 36 और 36 5 कितना हो जाएगा, 36 5 करके देखेंगे, 36 5 हो गया 180। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 180।
अब हमें देखना है कि 180 स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 180 तो 290, अब 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे जाएगा, कितने पे आएगा 15, फिर 3 ज़ा 5 और फिर 5 ज़ा 1। तो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं 180 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा, 5 हैज़ नो पेयर, 5 हैज़ नो पेयर, सो 180 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हमें उसने बोला है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालो, तो स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं, अब हमें 5 से 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्मॉलेस्ट स्क्वायर number it should be multiply by 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई 5, तो जब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 900। सो 900 इज़ दी स्मॉलेस्ट square number which is divisible by 4, 9 and 10। ठीक है, हमें यही निकालना था कि जो तीनों से नंबर से डिविजिबल हो और एक स्क्वायर नंबर भी हो। तो 900 एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें बोला है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो इतने बच्चे हैं, उन्होंने सेम इक्वल अमाउंट डिपॉजिट किए जितने बच्चे क्लास में हैं। सपोज़ 40 बच्चे क्लास में हैं तो 40 रुपीज़ डोनेट किया हर एक बच्चे ने। ये मैंने सपोज करके बताया। तो हमने ऐसी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास बी x एंड रुपीज़ डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज़ ऑल्सो रुपीज़ x, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है इसलिए दोनों को हमने एक्सेस ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं उतने ही पैसे डिपॉजिट हुए हैं, तो x मल्टीप्लाई x, और टोटल पैसे कितने हैं ₹2401। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, तो x इज इक्वल टू √2401। ठीक है, तो हम 2401 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल लेते हैं इसके फैक्टर्स। तो 2401 अभी 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 पे। तो 7 पे जब करेंगे तो ये आएगा 343, फिर 7 पे करेंगे तो 49, फिर 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। तो इसके क्या फैक्टर बन गए, 4 बार 7, तो 2 पेयर बन गए। तो 7 इंटू 7 कितना आ गया 49। तो कितने बच्चे हो गए क्लास में 49, और हर एक बच्चे ने कितने पैसे डोनेट करे हैं ₹49। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 49 and rupees
denoted by each student is also ₹49। जितने बच्चे हैं उतने ही हर एक बच्चे ने पैसे डोनेट करे हैं। तो 49 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने ₹49 डोनेट करे हैं। ठीक है, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। उसमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। सो फर्स्ट हमने निकालना है द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। So we should take LCM of 8, 15 and 20। तो LCM of 8, 15 and 20 is, हमने 8, 15 और 20 का LCM लेना है। तो हम रफ कॉलम में कर लेंगे। सबसे पहले लीस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। तो पहले 2 से जो जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करेंगे। अब किससे करेंगे? फिर 2 से, अब 3 से, नाउ 5। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 5 कितना हो गया? 120। तो LCM is 120। So now we check 120 is a perfect square number or not. So prime factorization of 120। अब 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करके चेक करेंगे कि 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो हमें पता है कैसे करना है। इस तरीके से हमने पहले भी कर रखा है। तो अब ये 3 पे जाएगा और ये 5 पे। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स बन रहे हैं 120 के? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। एक ही पेयर बन रहा है। तो ना 2 का पेयर है, ना 3 का पेयर है, ना 5 का पेयर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो 2, 3 and 5 has no pair, so 120 is not a perfect square number। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें लेकिन हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो अब क्या करेंगे? To make it a perfect square number, to make it a smallest perfect square number, the number should be multiplied by 2, 3 and 5। मतलब वो नंबर 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 120 को हम 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखेंगे क्या आएगा। तो 120 मल्टीप्लाई 3 2 6, 6 5 30। तो 120 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। तो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 3600, जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल होगा। So 3600 is the smallest perfect square number which is divisible by 8, 15 and 20। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।